Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. Today we're going to discuss Tara, the work of Mahesh Dattani. Honestly, when you are talking about Tara, तो मैं आपसे चाहूँगा कि यार इसको रीड मत करना, इसको फील करना है इस प्ले को, ताकि आप समझ पाओ एक्चुअली व्हाट सॉर्ट ऑफ सोसाइटी इन विच वी आर लिविंग है कैसी, और मतलब कितना बदल गई सोसाइटी अगर आप बोलते हो। सर इस प्ले को लिखे हो ऑलमोस्ट 40 ईयर्स से ज्यादा हो गए, तो 1980s का टाइम था जब महेश दत्तानी ने इस प्ले को लिखा, जिसका नाम दिया गया तारा। तो यहाँ पे चीजों को क्लियर किया गया। तारा, द नेम सजेस्ट, तारा द स्टार, the girl who want to shine like a star. See, this is the girl, this is the story of a girl who want to shine like a star, but उसके साथ क्या हुआ उसको क्लियर करेंगे and we'll go to the details with a certain norms. तो स्टोरी है तारा के बारे में। Actually this is not only about Tara, this is all about Tara and चंदन। से तारा और चंदन दोनों के दोनों conjoined twins थे। आपने मतलब conjoined twins, exactly we need to clear this concept। कॉन्जॉइंट ट्विंस। अब इन दोनों कॉन्जॉइंट ट्विंस की स्पेशलिटी ये थी कि ये दोनों पैदा तो हुए, पर जो लोअर बॉडी से जुड़ी हुई थी, लोअर बॉडी जुड़ी हुई थी, और जो लोअर बॉडी थी उसमें 3 पैर थे। हाँ रिपीट, जस्ट द 3 लेग्स। और जो मिडल लेग था वो, अब यहाँ पे बहुत बड़ा इश्यू था वेदर ये बिलोंग करेगा चंदन को या तारा को। किसको दे रहे हैं, लड़के को या लड़की को। अब एक छोटा क्वेश्चन आप लोगों से, अगर आपके कॉन्जॉइंट ट्विंस होते हैं, सो इट्स आई डोंट से बट रियली अगर स्टोरी के हिसाब से समझते हैं, तो वो जो थर्ड लेग होगा वो आप किसको दोगे, टू द बॉय और टू द गर्ल। नाउ एज पर पैट्रिशियल सोसाइटी जिसमें हम सब रह रहे हैं, हम क्या करेंगे, उसको लड़के को दे देंगे। लेकिन अगर उसकी सारी की सारी वेन्स, उसकी मेन ब्लड सप्लाई पूरी तरह बॉडी किसकी, लड़की की बॉडी से बिलोंग करती हो, तो भी क्या आप लड़के को दे दोगे, मतलब उसका भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। यू नॉट गोइंग टू हैव दैट वन, मतलब आप पॉसिबल नहीं है ना कि आप उसको दे रहे हो, उसका फायदा क्या होगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो तो क्या किया जाएगा, तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इन लोगों ने जो डिसीजन लिया है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। वी नीड टू गो टू बैकग्राउंड दिस पर्टिकुलर स्टोरी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द पेरेंट्स ऑफ तारा, नॉट तारा, चंदन टू। तो यहाँ पे हम पेरेंट्स ऑफ तारा और चंदन की बात करते हैं। ये कौन है, ये हैं 2 लोग जो हमें क्लियर करने हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, द भारती एंड मिस्टर पटेल। यस, वी नीड टू क्लियर मिस्टर पटेल एंड भारती। अब यहां पे क्लियर करने हैं 2 चीजों को। मिस्टर पटेल और भारती की लव मैरिज थी। तो उस टाइम पे लव मैरिज थी, सीरियसली लव मैरिज थी, क्योंकि मिस्टर पटेल तो गुजराती नाम सजेस्ट कर रहा है, और भारती एक कन्नड़ लड़की थी। कन्नड़, सर अगर मैं बोलता हूं तो एक गुजराती ने कन्नड़ की लड़की से शादी की, तो ये शादी क्या कहलाएगी, सर दिस इज नॉट एन इंटर रीजनल मैरिज। यस, दिस इज नॉट एन इंटर रीजनल मैरिज। 2 अलग अलग स्टेट की बंदों ने आपस में शादी कर ली, और इस वजह से बहुत बड़ा बवाल मचा किसकी फैमिली, मिस्टर पटेल की फैमिली। और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि भैया इस मैरिज को हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करने वाले, अगर तुझे उस लड़की से रहना है तो तू निकल यहाँ से। सीरियस बेचारे को अपना घर छोड़ना पड़ गया टू गेट टू मैरी विद भारती। भारती से शादी करने के लिए उसने बेचारे बड़े सेक्रीफाइसेस दी। यहाँ पे तो मिस्टर पटेल ने बड़े सारे सेक्रीफाइसेस दिए। तो मिस्टर पटेल ने भारती से शादी करनी थी, तो उसके लिए उसने फैमिली को छोड़ दी। ही हैव टू लीव हिज फैमिली, सीरियसली ही हैज टू लीव हिज फैमिली टू बी विद भारती। जबकि दूसरी तरफ भारती का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, सर भारती का नहीं, भारती पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था उसके फादर का। सर भारती जो फादर थे वो कोई नहीं, पॉलिटिशियन थे। आई रिपीट, अब पॉलिटिशियन है और बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस भी है इनका, डेफिनेटली। ये भारती के फादर हैं। जो भारती के जो फादर है बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है भारती के ऊपर। तो कहीं ना कहीं बाप का इन्फ्लुएंस तो आता है, चाहे बेटा या बेटी हो उसके ऊपर आता है। वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। अब ये इनका इन्फ्लुएंस कब आएगा, भाई देखो अपना घर छोड़ के यहाँ आ चुका है, कहीं ना कहीं अपने फादर पूरी तरह डिपेंड हो, फादर नहीं फादर इन लो पे पूरी तरह डिपेंड करेंगे मिस्टर पटेल। जो उनके फादर इन लोगों को करना पड़ेगा, सीरियसली करना पड़ेगा। और इसका पहला रिजल्ट आया जब इनका पहला बेबी एक्सपेक्ट हुआ। पहला बेबी तो ट्विंस, वो ट्विंस हुआ। जो ट्विंस हुआ जब पता लगा कि कॉन्जॉइंट ट्विंस है, तो अब ये जो तीसरी टांग है किसको दी जाएगी। तो यहाँ मिस्टर पटेल से कुछ पूछा नहीं गया, ऑनेस्टली पूछा नहीं गया। भाई घर जाए की इज्जत 0 होती है, इसको हम सब जानते हैं। तो यहाँ उनसे कुछ नहीं पूछा गया।
उनको बोला गया कि थर्ड लेग दी जाएगी लड़के को जिसका नाम होगा चंदन, इसको दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या कोई बोलने वाला था? यहाँ पे मिस्टर ठक्कर, आरपी डॉक्टर ठक्कर, अभी डॉक्टर ठक्कर ने ये चीज उनको वार्न की और उनको बोला कि इसकी जो आर्टरी वेन्स है साइड से, जो ब्लड वेसल, जो ब्लड सप्लाई करती थर्ड लेग को, वो सारी की सारी सप्लाई भारती की बॉडी से, सॉरी नॉट भारती, तारा की बॉडी से। तो आपको ये लेग तारा को देनी चाहिए इंस्टेड ऑफ चंदन। लेकिन उसको प्लॉट दे दिया गया और काफी सारा पैसा दे दिया गया, अपनी जुबान को बंद रखे, उस सर्जिकल ऑपरेशन को काम करे, वो सेपरेट करे, उस लेग को ज्वाइन कर दे किसी चंदन की बॉडी साथ। तो भैया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। डॉक्टर जी ने पैसा खाया और ऑपरेशन कर दिया। रिजल्ट क्या आना था हम सब जानते थे। जब एक बॉडी को एक लेग बिलोंग ही नहीं करती तो उसका ज्यादा देर नहीं चल पाई। आने वाले टाइम में वो लेग वहां भी खराब हो गई, उसको भी आर्टिफिशियल लेग लगानी पड़ी। वेरस भारती को एक आर्टिफिशियल लेग लगा दी गई। अब दोनों की बॉडी में फिर भी बहुत बड़ा फर्क था कि दोनों की बॉडी में जो वीकनेस थी वो सबसे ज्यादा वीकनेस थी तारा की बॉडी में। यस, तारा की बॉडी में बहुत बड़ी वीकनेस थी, जबकि चंदन फिर भी ठीक था कि उसकी बॉडी में बाकी कुछ एडजस्टमेंट नहीं की गई थी। तो यहां से स्टोरी शुरू होती है और स्टोरी पूरी की पूरी ना फ्लैशबैक्स में चलती है। आई रिपीट द एंटायर स्टोरी इन फ्लैशबैक्स। आप बोलते हो इट्स अ 2 एक्ट प्ले। 2 एक्ट प्ले नरेटेड बाय नन अदर देन चंदन। चंदन ने पूरी स्टोरी को बताया। 2 एक्ट प्ले है और जब ये कहानी लिख रहा है उस वक्त तक तारा एक्सपायर हो चुकी है, उसको मरे हुए 6 साल हो चुके हैं। और जब ये आज स्टोरी बताना, आज इसमें फादर की कॉल भी आई है, किसके? मिस्टर पटेल की कॉल आई है, जिसने बताया कि उसकी मदर भारती आज एक्सपायर हो गई है और वो चंदन को वापस बुला रहे हैं। जो चंदन अब लंदन में रह रहा है, बाय चेंजिंग हिज नेम टू डैन, अब वो चंदन के नाम से नहीं जाना था। उसको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गिल्ट है कि अपनी सिस्टर की जो भी सारी परेशानियां थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो खुद था, कि उसको लेग ना दी गई थी, उसके सिस्टर को दे दी गई थी, सब कुछ ठीक होता। यहाँ पे स्टोरी में काफी सारे चेंजेस आते जो हमें क्लियर करने हैं। द फ्लैशबैक्स, मेमोरीज, मेमोरेन, हाँ प्ले पूरा मेमोरेन है क्योंकि यहाँ पे कई चीजें याद आती, जैसे कि द स्टेटमेंट कोटेड बाय भारती, एक लड़का सब संभाल लेगा, लड़की ये सब संभाल नहीं पाएगी। ये स्टेटमेंट थी माँ की। माँ ऐसा कुछ कर सकती है, मतलब सीधी सी माँ एक ऐसा काम कर सकती है, लेकिन माँ ने क्या किया क्या नहीं किया, यहाँ पे मोनरो था। अलॉन्ग विद दैट मिस्टर ठक्कर, एक वो कैरेक्टर, सिर्फ एक वो कैरेक्टर जो स्टोरी में हमारे रोल प्ले करता है, दैट इज रूपा। ये और कोई नहीं, इनकी नेबर है। किन की नेबर है? चंदन और तारा की। ये मैं बोलूं मिस्टर पटेल और भारती की नेबर है, जो एज में चंदन तारा की इक्वल है, जो इनके घर पे रेगुलर आती है। वो देखती है कि कैसे मिस्टर भारती, जो मिस्टर भारती हैं, वो तारा का टेक केयर करती हैं, उसको दूध देती हैं, चीजें देती हैं। उसको लगता है कहीं ना कहीं यार ये तो बहुत ज्यादा करते हो, आप तो गुजराती तो लड़की को दूध देते ही नहीं हो। ये थॉट प्रोविजन दी गई, वहां पे क्लियर किया गया। और बीच में आके इंटरमेशन करता है, वो मेमोरीज हैं चंदन के दिमाग में सारे आ रही है। क्या बात है, अच्छा उसको इतना एंटरटेन क्यों करती है भारती? क्योंकि भारती चाहती थी तारा के साथ फ्रेंडली हो जाए, क्योंकि तारा को कोई फ्रेंड था नहीं, तो भारती चाहती थी कहीं ना कहीं वो फ्रेंड हो जाए। सर ये तो बड़ी अच्छी माँ है, सीधी सी बहुत ज्यादा टेक केयर कर रही है और भैया अपने पापों को पूरा कर रही है। क्योंकि जो डिसीजन था ना जो तारा के साथ हुआ, ये सारा डिसीजन और किसी ने नहीं लिया था। ये सारे डिसीजन भारती और उसके बाप पॉलिटिशियन ने लिए थे कि वो सारी चीजें, सारी बॉडी के मेजर पार्ट्स चंदन को दे दी जाए। चीजें बदल रही थी, थिंग्स आर बीइंग चेंजिंग। अब यहाँ पे सर्कमस्टांसेस बिल्कुल ठीक नहीं थे, क्यों? कहीं ना कहीं भारती अपने बच्चे की जितनी टेक केयर कर रही थी, स्पेशली तारा की, और तारा उतनी वीक होती जा रही थी डे बाय डे। लेकिन एक और फर्क था, एक बहुत बड़ा फर्क था। चंदन तारा की अपब्रिंगिंग में बहुत बड़ा फर्क था, क्योंकि चंदन के लिए उसके फादर बहुत कुछ सोच रहे थे कि इसको लंदन भेजेंगे, बाकी पढ़ाई करवाएंगे, ये करवाएंगे, उसको बिजनेस में इंडल्ज करेंगे, उसको अपने काम में जोड़ लेंगे। लेकिन चंदन का इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। Rather his interest in cooking and all that other stuff, सिलाई कढ़ाई इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट था। दूसरी तरफ तारा का बिजनेस में इंटरेस्ट था, वो अपने फादर के काम में ज्यादा इंटरेस्ट लेती थी। तो सर जेंडर डिफरेंसेस, जेंडर को हाईलाइट किया। जेंडर सेक्स बायोलॉजिकली तो जेंडर आपके इंटरेस्ट को डिफाइन करता है, जिसका जिस में इंटरेस्ट है। तो ये रिवर्स इंटरेस्ट था। तारा का लड़कियों के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं, लड़कियों के काम में इंटरेस्ट है, जबकि चंदन का लड़कियों के काम में ज्यादा इंटरेस्ट था, जो हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग बताते हैं। चलो यार ये सब चल रहा था और इस बीच में क्या होता है, एक दिन तारा बेहोश हो जाती है। बिल्कुल खेलते खेलते बेहोश हो जाती है और पता लगता है कि उसकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया।
तो अब यहाँ पर उसकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया, तो अब उसको किडनी डोनेट करनी पड़ेगी। कौन करेगा किडनी डोनेट? सर जब बचपन में ऑपरेशन हुआ था ना, उस वक्त भी उसको किडनी का लोचा किया गया था, और वो किया गया था चंदन के फेवर में। तो आज तारा को किडनी चाहिए थी। अभी किडनी कौन देगा तारा? और कोई नहीं, भारती देगी। सर भारती किडनी देगी मतलब शी इज रियली केयरिंग मदर, मतलब बहुत ज्यादा प्यार करती है अपने बच्चे के साथ। सर वो प्यार नहीं करती, वो अपने गिल्ट को थोड़ा क्लियर करने की कोशिश कर रही। वो इसके बाद उसको नर्वस ब्रेकडाउन होता है, और शी बीन एडमिट इन हॉस्पिटल। अब जो एडमिट कर दी गई हॉस्पिटल में, वहां पे तारा का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, चीजें ठीक हुई, लेकिन वो अपनी माँ से नहीं मिल पाई। उसने बड़ी कोशिश की कि अपनी माँ से मिल पाए, लेकिन नहीं मिल पाई। एक बार अपने ब्रदर के साथ चंदन वो गए भी हॉस्पिटल के अपनी माँ को देख ले, लेकिन वहां भी उसको नहीं मिल पाई। ये सब फ्लैशबैक्स में, सब कुछ चंदन के फ्लैशबैक्स में जो याद कर रहा है। अगर आप प्ले को टेक्स्ट को रीड करते हो, आप देखते हो देन ये सब याद कर रहा था, उसकी मेमोरीज में सब आ रहा था कि कैसे हॉस्पिटल गए जहां पर उसको मिलने नहीं दिया गया, उसके बाद वो वापस आई, एंड देन थिंग्स वर चेंजिंग, धीरे धीरे बदल रही थी। यहाँ पे मिस्टर ठक्कर की जो स्टेटमेंट थी, डॉक्टर, वो जो स्टेटमेंट्स उसने वार्न किया था इन दोनों कपल्स को कि भाई आप जो कर रहे हो ठीक नहीं है, वो सारी बातें, ये सब इन्होंने कन्फ्रंट किया। कब? मिस्टर पटेल को कन्फ्रंट किया चंदन तारा ने, जब मिस्टर पटेल ने इन दोनों को सब कुछ बताया कि ये सब कुछ हुआ था। I was unable to take any decision in favor of Tara due to the influence of my father-in-law. वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाया था, और ये सारी चीजें बदल गई थी, एंड थिंग्स रियली पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। एंड देन फाइनली 6 years ago तारा डाइड। तारा के मरने के बाद चंदन वहां से निकल चुका है, लंदन शिफ्ट हुआ था। ही डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन हिज मॉम और फादर, एनी अटैचमेंट ओवर देयर, वहां से निकल चुका है। एंड टुडे व्हाइल ही वाज राइटिंग ऑल दिस, उसको उसके फादर कॉल आता है कि उसकी मदर एक्सपायर हो चुकी है। फिर फादर उसको बुलाते हैं, लेकिन उसने बोला मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है वहां आने का। फर्स्ट तारा डाइड एंड नाउ द मदर एक्सपायर्ड। नाउ आई डोंट हैव एनी रीजन टू कम बैक टू द नेटिव लैंड। आप बेटर होगा यहाँ मेरे पास आ जाओ। एंड द स्टोरी एंड्स हियर। तो 2 एक्ट प्ले, दोनों को चीजों को बड़े आराम से डिफाइन किया गया, एक एक चीज को क्लियर किया गया। आई वॉन्ट यू गाइज टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, लाइक द थीम्स को रूल आउट करना है। थीम्स का क्वेश्चन आता है, फैमिलिज्म का कॉन्सेप्ट आता ही आता है, जेंडर रूल्स पे क्वेश्चन आता है, एंड द पैटर्न सोसाइटी, यस द पैटर्न सोसाइटी, उसकी डोमिनेंस को क्लियर किया गया, क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे क्लियर करता है, इन पॉइंट्स को आप लोगों को याद रखना है। वो सारी चीजें आपको बिगिनिंग से लास्ट तक आनी चाहिए। आई होप यू क्लियर द स्टोरी। ऑल द बेस्ट।